everyone. I'm Anjali Shah, MBBS second year student at AIMS Jodhpur and welcome back to my channel. So कैसे हो आप लोग? I know I'm posting this video after a really long break, but क्योंकि अब नीट में केवल 30 दिन बच गए हैं तो I thought why not post our last 30 days strategy video for you all. And also मुझे आप लोगों को all the best wish करना था. So let's start the video. Let's start with 30-day strategy. So we will divide this 30 days into two parts, first 15 days and last 15 days. So first 15 days में we will only revise the part जो कि टेस्ट में आने वाला है. हम सब ने एक टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन कर रखा होगा. तो अगर 11th का पार्ट 1 सिलेबस आ रहा है तो हम अभी केवल उस पार्ट 1 सिलेबस को ही रिवाइज करेंगे, बट उसको हम बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं. ठीक है. और मान लो कि उस पार्ट 1 सिलेबस में से कोई चैप्टर हमारा बिल्कुल अनटच्ड है, तो उस अनटच्ड टॉपिक को अभी हम बिल्कुल ही कोई टॉपिक को छोड़ के जाने का रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नीट का कंपटीशन थोड़ा सा हाई हो गया है. ठीक है. तो उस अनटच्ड टॉपिक को भी हम क्या करेंगे, अभी एक वन शॉट वीडियो के थ्रू कवर करेंगे. ठीक है. और वो वन शॉट वीडियो के नोट्स भी बनाएंगे ताकि हम उसको उसी के थ्रू आगे रिवाइज करें. ओके. एंड वो वन शॉट वीडियो देखने के बाद, उसके नोट्स बनाने के बाद वी विल सॉल्व ऑल दी PYQ ऑफ दैट चैप्टर. तो इस तरीके से हमारा वो चैप्टर थोड़ा सा ऐसे कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड हो जाता है कि अगर एटलीस्ट उससे PYQ रिलेटेड क्वेश्चन आए या फिर थोड़े जो इजी लेवल पे क्वेश्चन आए तो वो हमारा मिस ना हो. ठीक है. हम बिल्कुल इस टॉपिक के जो अनटच टॉपिक्स है उसके डीप में नहीं जाने वाले हैं. ओके. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पार्ट वाइज पूरे सिलेबस को भी हमें रिवाइज करना है. फिर उसके बाद जब मान लो 11th का पूरा सिलेबस आ रहा है और 12th का पूरा सिलेबस आ रहा है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि जो 11th का हमारे वीक टॉपिक्स रह गए, जो हमारे कुछ टॉपिक्स तो हमारे अच्छे के होंगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स होंगे, तो उनको हम उस टाइम पे रिवाइज़ नहीं करेंगे. जो वीक टॉपिक्स हैं उनको दोबारा से रिवाइज़ करेंगे. जब 12th का फुल सिलेबस आ रहा है तो 12th के वीक टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे. बायो तो आप कोशिश करो कि हर बार ही पूरा रिवाइज़ करके जाओ. ठीक है. क्योंकि बायो हम कम टाइम में रिवाइज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से फर्स्ट 15 डेज़ में हम बिल्कुल टेस्ट ओरिएंटेड रिविज़न करेंगे. देन लास्ट 15 डेज़ में क्या करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग एक रिविज़न प्लान करेंगे. ठीक है. तो टेस्ट जो हम दे रहे हैं वो तो हम देते ही रहेंगे लास्ट 15 डेज़ में भी, लेकिन लास्ट 15 डेज़ में वी विल प्लान अ रिविज़न शेड्यूल, जिसमें या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 3-3 दिन के स्लॉट्स बना ले. ठीक है. जिसमें फर्स्ट 3 डेज़ में हम बिल्कुल पूरे फिज़िक्स को रिवाइज़ करें, देन केमिस्ट्री, देन बायो, या फिर पूरे 9 डेज़ में हम क्या करें कि हम इस तरीके से शेड्यूल बना लें कि हमारे सारे टॉपिक्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के रिवाइज़ हो जाए. ओके. तो मैंने तो क्या किया था कि फर्स्ट 3 डेज़, देन 3 डेज़, देन 3 डेज़ ऐसे पहले फिजिक्स कर लिया क्योंकि वो ज़्यादा देर तक याद रह जाती है. देन केमिस्ट्री एंड देन एट लास्ट बायो रिवाइज किया. अगर हम फिजिक्स रिवाइज़ कर रहे हैं तो उसको हम कैसे करेंगे कि उसमें जो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन जिस चैप्टर से आते हैं उनको हम पहले रिवाइज़ करेंगे, एंड देन जिसमें से थोड़े कम आते हैं, देन जिसमें से मिनिमम क्वेश्चंस आते हैं. इसी तरीके से हम केमिस्ट्री और बायो को भी रिवाइज़ करने वाले हैं. Before moving forward in the video, I would like to tell you about an amazing application that is NEET Adda 24/7. It is one-stop solution for your 360-degree preparation of NEET. They provide holistic preparation for NEET exams. Their study material include mock tests, live classes, video course, books, e-books, and DPPs with best quality content at an affordable price. Test series and study material are most relevant, updated, and sought after, prepared under direct supervision of core faculty team. Their expert faculty members are Garima Goyal ma'am, Nitesh Devnani sir, and Tamanna Chaudhary ma'am. Now let me introduce you to the different courses launched by NEET Adda, which will start on 24th of April. So they are NEET UG 2026 course for class 11th, NEET UG 2025 course for class 12th, NEET UG 2025 course for dropper, and an online test series which is Path All India Test Series for NEET UG 2024. It includes NCERT based test series, 10 full syllabus online tests, paper discussion with concepts by expert faculties, written solutions with answer keys. So go and download the app and use my code ANJ25 to get an extra 25% off. एग्ज़ाम के जस्ट पहले ये फाइनल रिवीजन देना, फाइनल स्ट्रीमलाइनिंग करना हर टॉपिक्स के बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो हमने क्या किया है कि बिल्कुल एक रैंडम वे में टेस्ट ओरिएंटेड रिवीजन किया है, बट अब हम एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड रिवीजन करेंगे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, अब हमें क्या रिवीजन करना है. तो रिवीजन के टाइम पे अब वो टाइम गया कि आप पूरा
चैप्टर रिवाइज़ करोगे, देन उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, इस तरीके से रिवीजन करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी हमें केवल बिल्कुल कंसाइज्ड वे में रिवीजन करना है, ओनली नोट्स जो आपने बना रखा है, ठीक है, और उसके साथ PYQ। मैंने तो बस इतना ही किया। बायो के लिए ओनली एंड ओनली NCERT, ठीक है। साथ ही साथ आई वुड रिकमेंड कि जब आप केमिस्ट्री और फिज़िक्स रिवाइज कर रहे हो तो आप साथ ही साथ एक फार्मूला शीट भी बना लो, जिसमें आप जो फार्मूलाज या इक्वेशंस बार बार भूल जाते हो उसको नोट डाउन कर लो। इससे क्या होगा कि नीट से जस्ट पहले आप इस फार्मूला शीट को देख लोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये चीज़ें याद रहेगी। और ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा रिवीजन शेड्यूल हो वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले ख़त्म हो जाए। लाइक एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले का जो दिन है वो हमें फ्री रखना है, ठीक है। उस दिन की हमें कोई प्लानिंग नहीं करनी कि इस दिन हमें ये रिवाइज़ करना है वो रिवाइज़ करना है, नो, ठीक है। उस दिन आपको केवल सुपरफिशियली जो आपने फार्मूला शीट बना रखा है या फिर जो चीज़ें आप बार बार भूल जाते हो उसको देखना है। और अगर ना भी हो पाए तो चले, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे लास्ट डे हमें शायद ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, इधर से उधर जाना पड़ सकता है, हमारी फैमिली आ सकती है, तो हमारी पढ़ाई नहीं हो सकती उस दिन। तो अगर पढ़ाई ना हो तो आप एंशियस ना हो जाए कि अरे मेरी पढ़ाई नहीं हुई लास्ट डे, मेरे नीट में क्या होगा। एंड आई थिंक अगर आप ये प्लान फॉलो करते हो तो अभी अगर आपके मार्क्स 500 भी आ रहे हैं, 550 भी आ रहे हैं, तो ईज़िली आप नीट में 600 प्लस 650 प्लस स्कोर कर सकते हो, ठीक है। लास्ट मोमेंट रिवीजन जो है वो बहुत बड़ा डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि आपके नीट में क्या मार्क्स आएंगे। कई बार लोगों के इससे पहले अच्छे मार्क्स आ रहे होते हैं बट लास्ट मोमेंट पे अच्छे से रिवीजन नहीं करने पे कम हो जाते हैं नंबर। और अगर लास्ट मोमेंट पे आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया, लास्ट 30 डेज़ में अच्छे से रिवीजन कर लिया, तो आपके मार्क्स 500 से 650 तक जंप कर सकते हैं। और अब क्या होता है कि कई बार हमें सुनने को मिलता है कि नीट के लिए 25 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। हमें नहीं ध्यान देना इन नंबर्स पे, हमें केवल एक गवर्नमेंट सीट चाहिए जिसके लिए हमें वर्क करना है। इन चीज़ों से बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि 25 लाख लोगों में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, हो जाता है। आप अपने मेहनत पे ध्यान दो, आप अच्छे से रिविज़न करो। बस 30 दिन की बात है, ये 30 दिन आसान नहीं होने वाले, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ। लेकिन एक बार आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है ना, उसके बाद लाइफ बिल्कुल ही चेंज होने वाली है। उसके बाद आप इतने ज़्यादा फ्री हो जाओगे, लाइक कभी कभी तो आपको सोचना पड़ेगा कि मेरे पास कुछ काम होना चाहिए। आपका फ़ोन यूज़ करके बोर हो जाओगे। एक बार आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है ना तो आपके फैमिली में एक सेलिब्रेशन का फेज़ आ जाता है। एक मुझे याद है कि मेरे नीट के बाद सेम डे हमने स्कोर कैलकुलेट कर लिया था एंड वी गॉट टू नो कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो रहा है। सो हमने एक ट्रिप प्लान किया, हम बहुत जगह गए घूमने के लिए। उसके बाद मैं घर पे भी गई तो मुझे मेरे पेरेंट्स किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं कर रहे थे। जो भी मेरा मन था मैं कर रही थी। सेल्फ केयर पे ध्यान दिया, अपने हॉबीज़ पे ध्यान दिया। जिन स्कूल फ्रेंड से मेरी बात नहीं हो पा रही थी नीट के टाइम पे, मैंने उनको भी टाइम दिया और एक बहुत ही अच्छा फेज़ आया मेरी लाइफ में। और अगर आप ये 30 दिन अच्छे से मेहनत करते हो और आपका नीट अच्छा हो जाता है ना, तो सेल्फ अचीवमेंट की फीलिंग जो होती है, लाइक येस आई डिड इट, वो सबसे बेस्ट होती है। और आपको जो रेस्पेक्ट मिलता है लोगों से कि हाँ इसने तो नीट क्रैक कर लिया, तो वो भी अलग खुशी देती है। अभी जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इन 30 दिनों के बाद आपको उनको इनफ टाइम देने का मौका मिल जाएगा। तो अभी इन 30 दिनों में उनसे दूर रहो एंड अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अभी बंद कर दो और फ़ोन से भी दूर रहो, ठीक है। जो ज़रूरी काम है फ़ोन में केवल वही करो। इन लास्ट 30 डेज़ में आपको मेहनत तो पूरी करनी है, बट इसका ये मतलब बिल्कुल ही नहीं होता कि आप अपने हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान ना दो या अपनी स्लीप साइकिल को बिगाड़ो, ठीक है। आपको अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान देना है, अपना डाइट अच्छा रखना है इन 30 दिनों में ताकि आप बीमार ना पड़ो। एंड ऑल्सो आपको 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है और 2 से 5 आपको अपना एक्टिव फेस रखना है। अभी 30 दिनों में आप बस अपनी तरफ से अपनी मेहनत करते जाओ और जितना आप सोचोगे भी नहीं उससे ज़्यादा ही मिलेगा। लाइक मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जोधपुर आने वाली हूँ, लाइक या फिर मेरे ऐसे 680 स्कोर आने वाला है। तो आप अपनी तरफ से मेहनत करो, जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा ही मिलेगा।
All the very best future medicos. I have added my telegram link in the description box. तो जिसको अगर पर्सनली कोई डाउट हो तो वो मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हैं. इवन अगर आपको अपने हर टेस्ट के बाद का प्रोग्रेस शेयर करना है तो आप वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो मेरे टेलीग्राम लिंक पे. आई विल बी वेरी हैप्पी सीइंग दैट. सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर.